वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया, सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कोरोना वायरस की खबरों के बीच भी कि क्या दुनिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का तानाशाह, क्या वो जिंदा है या फिर उसकी मृत्यु हो गई। किम जोंग उन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर कोरिया का ये तानाशाह ऐसा तानाशाह है जिसने अमेरिका तक को धमकी दे दी थी, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को धमकी दे दी थी। क्या वो किम जोंग उन जिंदा है या फिर उसकी जान चली गई है, इसको लेकर हर तरह की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया भर में। खास तौर पर अगर हम पश्चिमी मीडिया की बात करें, वेस्टर्न मीडिया की बात करें, तो वहाँ पर तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि ये जो तानाशाह है ये ब्रेन डेड हो चुका है। इसकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और आखिरकार इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके सामने साफ कर दूं, किम जोंग ऐसी शख्सियत है दुनिया में जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं के बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं और कई अफवाह वाली खबरें भी आ जाती हैं। तो एक सेक्शन ऐसा भी है मीडिया में भी, और जो लोग इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि 11 अप्रैल के बाद से कोई इसकी सार्वजनिक तौर पर यह नज़र नहीं आया है, किम जोंग कोई पब्लिक अपीयरेंस इसकी नहीं हुई है, तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि इसकी जान चली गई है, मृत्यु हो गई है और इसकी घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इसमें एक और बात को जोड़कर देखा जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं और तारीख पर ज़रा गौर कीजिएगा। 11 अप्रैल क्यों महत्वपूर्ण है? 11 अप्रैल के बाद बताया जा रहा है कि किम जोंग उनको सार्वजनिक तौर पर उत्तर कोरिया में नहीं देखा गया और यही वो तारीख है 11 अप्रैल जिस दिन किम जोंग की बहन, जिसे कि ये भी माना जाता है किम यो जोंग उनका नाम है, ये भी माना जाता है कि वो उनकी उत्तराधिकारी हो सकती हैं, वारिस हो सकती हैं, उसी दिन उन्हें पॉलिट ब्यूरो में अल्टरनेट मेंबर के तौर पर शामिल करवाया गया। तो ये जो टाइमिंग है इस पर गौर कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, 11 अप्रैल 2020 की तारीख, 11 अप्रैल वो दिन जिसके बाद से सार्वजनिक तौर पर किम जोंग उन नज़र नहीं आया है और यही वो तारीख है 11 अप्रैल जिस दिन इसकी बहन किम यो जोंग जिनका नाम है वो वहाँ के पॉलिट ब्यूरो में शामिल हुई अल्टरनेट मेंबर के तौर पर। तो क्या इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संबंध है दोनों घटनाओं में? और अगर संबंध है तो फिर इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या किम जोंग उन नहीं रहा, क्या उसकी मृत्यु हो गई है, उसका ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट कर दूं कि अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ऐसे में फिलहाल अगर हम ये खबर इसे हम ये कह दें कि उसकी जान चली गई है तो ये जल्दबाजी होगी। अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि इसकी तस्दीक हो जाए।